ललिता जी को, सभी व्रतियों को वंदना, सादर प्रणाम। ललिता जी को, बड़ों को सादर प्रणाम। सभी से जय जय। सावधान। ओकारं विदुर संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव विसारायणं नमः। अवरं सदहं नौकाग्राचाली सकल भूतल कलंका मुनिविरूपासिते सा सरस्वती हरतन पूरित अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विदर्शकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं धर्म जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रं श्री पद्म पुराण नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्ते दूसरा ग्रंथ करता है श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषां वचन साधमासाद्य श्रीमद् रविसेनाचार्य विरचितं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादेव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम जयनं जयतु शासनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। दासं जिलवानी माता की जय। परम माननीय पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रविसेनाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा भी बंदा भी बंदा भी। सभी चुल्लक चुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। सभी पूजनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जय। हम लोग पद्म पुराण ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं जो रविसेनाचार्य के द्वारा रचित है और उस श्लोक का हिंदी रूपांतर पन्नालाल जी साहित्यकार ने किया है। पर्व रूप में है ये ग्रंथ। पांचवा पर्व हमारा चल रहा है। सिद्धं संपूर्ण भव्यार्थं सिद्धे कारणम् उत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादिनं सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद परमांशु केशरम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम। जहाँ से शुरू करना है हिंदी पढ़ना होगा ना। इनका हिंदी पढ़ने का पढ़े शुरू करें। बम्बे का नंबर है ना मेरा नंबर है। पढ़ 325 से पढ़ना है ना। 26 से 325। प्रणाम दीदी। 326 से 326 से। हाँ। संसारी प्राणी कर्मों के उदय से जिस जिस गति में जाते हैं। नंबर कितना है? पेज नंबर 90 पांचवें पर का 326वां श्लोक। जीवन के प्रति मोहित होते हुए वे उसी में प्रेम करने लगते हैं। एक और 3 लोक की प्राप्ति हो रही हो और दूसरी ओर मरण की संभावना हो तो मरण से डरने वाले वे प्राणी 3 लोक का लोभ छोड़कर जीवित रहने की इच्छा करते हैं। इससे जान पड़ता है कि प्राणियों को जीवन से बढ़कर और कोई वस्तु प्रिय नहीं है। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ है। यह बात तो अपने अनुभव से ही जानी जा सकती है कि जिस प्रकार हमें अपना जीवन प्यारा है उसी प्रकार समस्त प्राणियों को भी अपना जीवन प्यारा होता है। इसीलिए तो क्रूर कर्म करने वाले मूर्ख प्राणी जीवों के ऐसे प्रिय जीवन को नष्ट करते हैं। उन्होंने कौन सा पाप नहीं किया। जीवों के जीवन को नष्ट कर प्राणी कर्मों के भार से इतने वजनदार हो जाते हैं कि वे पानी में लोह पिंड के समान सीधे नरक में ही पड़ते हैं। जो वचन से तो मानो मधु झरते हैं पर हृदय में विष के समान दारुण है।
जो इंद्रियों के वश में स्थित है और बाहर से जिनका मन त्रैकालिक संध्याओं में निमग्न रहता है, जो योग्य आचार से रहित है और इच्छानुसार मन चाही प्रवृत्ति करते हैं, ऐसे दुष्ट जीव त्रियंच योनि में परिभ्रमण करते हैं। सर्वप्रथम तो जीव को मनुष्य पद प्राप्त होना दुर्लभ है, उससे अधिक दुर्लभ सुंदर रूप का पाना है, उससे अधिक दुर्लभ धन समृद्धि का पाना है, उससे अधिक दुर्लभ आर्य कुल में उत्पन्न होना है, उससे अधिक दुर्लभ विद्या का समागम होना है, और उससे अधिक दुर्लभ हेयोपादेय पदार्थ को जानना है, और उससे अधिक दुर्लभ धर्म का समागम होना है। कितने ही लोग धर्म करके उसके प्रभाव से स्वर्ग में देवियों आदि के परिवार से मानसिक सुख प्राप्त किया। कोई कुछ बोल रहे है क्या? कितना नंबर पेज है शर्मिला? 91। पांचवा खुला है पर क्या? किसी का बहुत आवाज आ रही है। पांचवा अध्याय है ना? 5वां पर का 335 में बोल रही हूँ। अच्छा, वहां से चय कर विष्ठा और मूत्र से लिप्त विलविलाते कीड़ाओं से युक्त दुर्गंधित एवं अत्यंत दुस्सह गर्भगृह को प्राप्त होते हैं। गर्भ में वह प्राणी चर्म के जाल से आच्छादित रहते हैं, पीत श्लेष्मा आदि के बीच में स्थित रहते हैं और नाल द्वार से च्युत माता द्वारा उपभुक्त आहार के द्रव्य का आस्वादन करते रहते हैं। वहां उनके समस्त अंगोपांग संकुचित रहते हैं और दुख के भार से वे सदा पीड़ित रहते हैं। वहां रहने के बाद निकलकर उत्तम मनुष्य पर्याय प्राप्त करते हैं। सो कितने ही ऐसे मनुष्य, पापी मनुष्य, जो कि जन्म से क्रूर होते हैं, नियम आचार विचार से विमुख रहते हैं और सम्यक दर्शन से शून्य होते हैं, विषयों का सेवन करते हैं। जो मनुष्य काम के वशीभूत होकर सम्यक से भ्रष्ट हो जाते हैं, वे महादुख प्राप्त करते हुए संसार रूपी समुद्र में परिभ्रमण करते हैं। दूसरे प्राणियों से पीड़ा उत्पन्न करने वाले वचन प्रयत्न पूर्वक छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसा वचन हिंसा का कारण है और हिंसा संसार का कारण है। इसी प्रकार चोरी, पर स्त्री का समागम तथा महापरिग्रह की आकांक्षा, ये सब को छोड़ने के योग्य है, क्योंकि ये सभी पीड़ा के कारण है। विद्याधरों का राजा महारक्ष मुनिराज के मुख से धर्म का उपदेश सुनकर वैराग्य को प्राप्त हो गया। तदनंतर उसने नमस्कार कर मुनिराज से अपना पूर्व पूछा। चार ज्ञान के धारी श्रुत सागर मुनि विनय से समीप में बैठे हुए महारक्ष विद्याधर से संचय पूर्वक कहने लगे, हे राजन, भरत क्षेत्र के पोदनपुर नगर में एक हित नाम का मनुष्य रहता था। माधवी उसकी स्त्री का नाम था और तो उन दोनों के प्रीति नाम का पुत्र था। उसी पोदनपुर नगर में उदयाचल राजा और अरच्छी नाम की रानी से उत्पन्न हुआ हेमरथ नाम का राजा राज्य करता था। एक दिन उसने जिन मंदिर में बड़ी श्रद्धा के साथ लोगों को आश्चर्य में डालने वाली बड़ी पूजा की, उस पूजा के समय लोगों ने बड़े पवन जैन कौन है? म्यूट कर ले। पवन जैन है कोई, वो ना उनके से बहुत आवाज आ रही है। पवन जैन बांग्लेरी कुछ लिखा हुआ है। उस पूजा के समय लोगों ने बड़े जोर से जय जय शब्द किया। उसे सुनकर तूने भी आनंद विभोर हो जय जय शब्द उच्चारण किया। तू इस आनंद के कारण घर के भीतर ठहर नहीं सका, इसीलिए बाहर निकलकर आंगन में इस तरह नृत्य करने लगा, जिस प्रकार की मयूर मेघ का शब्द सुनकर नृत्य करने लगता है। इस कार्य से तूने जो पुण्य बंद किया था, उसके फलस्वरूप तू मरकर यक्षों के नेत्रों को आनंद देने वाला यक्ष हुआ। तदनंतर किसी दिन पश्चिम विदेह क्षेत्र में कांचनपुर नगर में शत्रुओं ने मुनियों के ऊपर उपसर्ग करना शुरू किया, तो तूने उन शत्रुओं को अलग कर धर्म साधन में सहायभूत मुनियों के शरीर की रक्षा की।
इस कार्य से तूने बहुत भारी पुण्य का संचय किया। तदनंतर वहां से च्युत होकर तू विजयार्थ पर्वत पर तड़िंद गंध विद्याधर और श्री प्रभा विद्याधरी के उदित नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। एक बार अमर विक्रम नामक विद्याधरों का राजा मुनियों की वंदना के लिए आया था, तो उसे देखकर तूने निदान किया कि मेरे भी ऐसा वैभव हो। तदनंतर महातपस्चरण कर तू दूसरे एशान स्वर्ग में देव हुआ और वहां से च्युत होकर मेघवाहन का पुत्र महारक्ष हुआ। जिस प्रकार सूर्य के रथ का चक्र निरंतर भ्रमण करता रहता है, उसी प्रकार तूने भी स्त्री तथा जिह्वा इंद्रिय के वशीभूत होकर संसार में परिभ्रमण किया है। तूने दूसरे भवों में जितने शरीर प्राप्त कर छोड़े हैं, यदि वे एकत्रित किए जाए तो तीनों लोक में कभी न समाये। जो करोड़ों कल्प तक प्राप्त होने वाले देवों के भोगों से तथा विद्याधरों के मन चाहे भोग विलास से संतुष्ट नहीं हो सका, वह तू केवल 8 दिन तक प्राप्त होने वाले स्वप्न और इंद्रजाल सदृश भोगों से कैसे तृप्त होगा। इसीलिए अब भोगों की अभिलाषा छोड़ और शांति भाव धारण कर। तदनंतर मुनिराज के मुख से अपनी आयु का क्षय निकटस्थ जानकर उसे विषाद नहीं हुआ, किंतु इस संसार चक्र में अब भी मुझे अनेक भव धारण करना है, ये जानकर कुछ खेद अवश्य हुआ। तदनंतर उसने अमरक्ष नामक ज्येष्ठ पुत्र को राज्य पद पर स्थापित कर भानुरक्ष नामक लघु पुत्र को युवराज बना दिया और स्वयं समस्त परिग्रह का त्याग कर परमार्थ में तत्पर हो स्तंभ के समान निश्चल होता हुआ लोभ से रहित हो गया। शरीर का पोषण करने वाले आहार पानी आदि समस्त पदार्थों का त्याग कर वह शत्रु तथा मित्र में सम मध्यस्थ बन गया और मन को निश्चल कर मौन व्रत ले जिन मंदिर के मध्य में बैठ गया। इन सब कार्यों के पहले उसने अरिहंत भगवान की अभिषेक पूर्वक विशाल पूजा की। अरिहंत भगवान के चरणों में ध्यान से जिसकी चेतना पवित्र हो गई थी, ऐसा वह विद्याधर समाधि मरण कर उत्तम देव हुआ। अथांतर अमरक्ष ने किन्नर गीत नामक नगर में श्रीधर राजा और विद्या रानी से समुत्पन्न रति नामक स्त्री को प्राप्त किया, अर्थात उसके साथ विवाह किया। और भानुरक्ष ने गंधर्व गीत नगर में राजा सुरसन्निभ और गांधारी रानी के गर्भ से उत्पन्न गंधर्वा नाम की कन्या के साथ विवाह किया। अमरक्ष के अत्यंत सुंदर 10 पुत्र और देवांगनाओं के समान सुंदर रूप वाली गुण रूप आभूषणों से सहित 6 पुत्रियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार भानुरक्ष के भी अपनी कीर्ति के द्वारा दिगंत को व्याप्त करने वाले 10 पुत्र और 6 पुत्रियां उत्पन्न हुई। हे सैनिक, उन विजयी राजपुत्रों ने अपने नाम के समान नाम वाले बड़े बड़े सुंदर नगर बसाए। उन नगरों के नाम सुनो: संध्याकार, सुवेल, मनोलाद, मनोहर, हंसदीप, हरि, योध, समुद्र, कांचन और अर्ध सर्गोत्कृष्ट सर्ग के समानता रखने वाले ये 10 नगर महाबुद्धि और पराक्रम को धारण करने वाले अमरक्ष के पुत्रों ने बसाए थे। इसी प्रकार एक आवृत, विघट, अंबोध, उत्कट, स्फुट, दुर्ग्रह, तट, तोय, आवली और रत्नदीप ये 10 नगर भानुरक्ष के पुत्रों ने बसाए थे, जिनमें नाना रत्नों को उद्योत फैल रहा था तथा जो स्वर्णमयी दीवालों के प्रकाश से जगमगा रहे थे। ऐसे वे सभी नगर पीड़ा के अभिलाषी राक्षसों के निवास हुए थे। वहीं पर दूसरे द्वीपों में रहने वाले विद्याधरों ने बड़े उत्साह से अनेक नगरों की रचना की थी। और पढ़ना है दीदी? दीदी आप म्यूट हो। दीदी आप म्यूट हो। कितना तक पढ़ा है शर्मिला? 375 हो गया। अच्छा, 325 से 375 तक पहले संस्कृत कर लीजिए, नहीं तो संस्कृत बहुत लंबा हो जाता है। अच्छा ठीक।
कौन कर रहा है संस्कृत? जो आई है मैं करूँ क्या दीदी? मैं करूं क्या? अच्छा करिए कुसुम भाई, आप करिए। नहीं, ललिता दी क्या? कुसुम जी करिए। हाँ हाँ करिए कुसुम जी। हाँ, ठीक। प्रणाम ललिता जी। 326 से कर रही हूँ। याम याम जीवः प्रपद्यन्ते गति कर्मानुभावतः तत्र तत्र रतिं यान्ति जीवनं प्रतिमोहिताः त्रैलोक्यस्य परित्यज्य लाभं मरणभीर्वः इच्छन्ति जीवनं जीवा नान्यदस्ति ततः प्रियम् किमत्र बहुनोक्तेन स्वसंवेद्यमिदं ननु यथा स्वजीवितं कान्तं सर्वेषां प्राणिनां तथा तस्मादेवं विधं मूढा जीवितं ये शरीरिणां हरन्ति रौद्रकर्माणः पापं तेर्न च किं कृतम् जन्तूनां जीवितं नीत्वा कर्मभारगुरुकृताः पतन्ति नरके जीवा लोहपिण्डवदम्बसि मधुस्रवन्ति ये वाचा हृदये विषदारुणाः वशे स्थिता ऋषिकाणां त्रिः सन्ध्या दग्धमानसाः साध्वाचारिणिपि निर्मुक्ता यथा कामभिदायिनः विधायिनः युनः ते भ्रमन्ति दुरात्मानः गर्भपराम्परम् दुर्लभं सति जन्तुत्वे मनुष्यत्वं शरीरिणां तस्मादपि सुरूपत्वं ततो धन समृद्धता ततो प्यार ततो ततो प्यार्य त्वत्सम्भूतिस्ततो विद्या समागमः ततोप्यर्थज्ञता तस्मात् दुर्लभो धर्म संगमः कृत्वा धर्मं ततः केचित् सुखं प्राप्य सुरालये देव्यादि परिवारेण कृतं मानसगोचरम् चुत्वा गर्भगृहे भूयो विमुत्र कृतलेपने चलस् कृमिकुलाकीर्णे दुर्गन्धे स्तंत दुस्सहे चर्मजालक संसन्ना पित्तश्लेष्मादिमद्दिगः जनन्याहार निश्यन्दं दिहन्तो नाडिकाच्युतम् पिण्डीकृत समस्तांगा दुःख सार समार्जिताः उषित्वा निर्गता लब्ध्वा मनुष्यत्वमनिन्द्रियतम् जन्मनः प्रवृत्ति क्रूरा नियमाचार वर्जिताः सदृष्टिरहिताः पापा विषयान् समुपासते ये कामवस्तां याताः सम्यक् परिवर्जिताः प्राप्नुवन्तो महादुःखं ते भ्रमन्ति भवार्णवे परिपीडाकरं वाक्यं वर्जनीयं प्रयत्नतः हिंसायाः कारणं तद्धि सा च संसार कारणम् तथैस्तेयं स्त्रियः संगं महाद्रविणावत् वाञ्छनं सर्वमेतत् परित्याज्यं पीडाकारणतां गतम् श्रुत्वा धर्मं समाविष्टो वैराग्यं खेचराधिपः प्रपच्छ प्रणतिं कृत्वा व्यतीतं भवमात्मनः चतुर्ज्ञानोपगूढात्मा विनयेनोपसेदुषे इति तस्मै समासेन जगाद सुखसागरः भरते पोदनस्थाने हि तो नाम धर्मोऽभवत् माधवीति च भार्याश्च प्रीत्याख्यस्त्वं तयोः सुतः अथ तत्रैव नगरे नृपो बुधुदयाचलात् अरच्छियां समुत्पन्नो नाम्ना हेमरथो महान् पासादे सोन्नदाजेने श्रद्धया परयान्वितः चकार महतीं पूजा लोक विस्मयकारिणीम् तस्मादुत्थितमाकर्ण्य जय शब्दं जने कृतं जयत्यानन्दपूर्णेन त्वयापि परिघोषितम् अमाते च तस्मिन् गृहाभ्यन्तरो रतो मुदा शिखिनेव धनुर्दानार्तनं कृतमङ्गणे तस्मादुपातकुशलो गतः कालेन पंचताम् अजायत महान यक्षनेत्र समुत्सवः अवरस्मिन् विधेयथ पूरे कांचन नामानि
साधूनां शत्रुभिः कर्तुम् उपसर्गः प्रवर्तितः निर्घाट्य तान् त्यक्त्वा शत्रून् मुनीनां धर्मसाधनं शरीरं रक्षितं तस्मात् पुण्यराशिरुपार्जितः विजयार्धे ततश्चुक्त्वा तडिङ्गदखेचरात् श्रीप्रभायां समुद्भूत उदितो नाम विश्रुतः वन्दनाय समायातं नाम्ना चामरविक्रमं दृष्टवानसि विद्वेषं निदानमकरोत् ततो महत्तपस्तत्वा कल्मेषान्माश्रितः एष प्रच्युत्य भूतोऽसि साम्प्रभं दानवाहिनी भास्करस्यन्दत्स्तेव चक्रेण परिवर्तनं कृतं त्वया तु संसारे स्त्रीजिह्वावशवर्तिना यावन्तः समतिक्रान्तास्तव देहा भवान्तरे पिण्डन्ते यदि ते लोके संभवेयुर्न जातुचित् कल्पानां कोटिस्मृतिं तृप्तिं सुरभोगेन योगतः खेचराणां च भोगेन स्वेच्छा कल्पितवृत्तिना अष्टभिर्दिवसे स त्वं कथं प्राप्स्यसि तर्पणं स्वप्नजालोपमेर्भोगेर्धुना भज्यतां शम ततस्तस्य विषादो भून्यायुक्षय समुत्थितः किन्तु संसारचक्रस्थ विवर्तनात् स्थापयित्वा ततो राजे तनयं देवरक्षसं युवराज प्रतिष्ठायां तथा भास्करसम त्यक्त्वा परिग्रहं सर्व परमार्थपरायण स्तंभतुल्यो महारक्षा लोभेनाभवदुजितः पानाहारादिकं त्यक्त्वा सर्वं देहस्य पालनं समः शत्रु च मित्रे च मनः कृत्वा सुनिश्चलम् मौनव्रतं समास्थाय जिन प्रसाद मध्यगा कृत्वा समाहतिं पूजा मनाता मभिषेकिणीम् अरत्पद परिध्यान पवित्रीकृत चेतवः कृत्वा सुमादिना कालं च स बभूव सुरोत्तमः अथ किन्नर गीताख्ये पूरे श्रीधर नामतः विद्या जातां रतिं जाया देव रक्षा प्रपन्नवान् गंधर्व गीत नगरे सुर सन्निभनामतः गांधारी गर्भ संभूतां गंधर्वा भानुरूढवान् सुता दश समुत्पन्ना मनोज्ञा देव रक्षसः देवांगना से रूपाश षट कन्या गुणभूषणा तावन्त एव चोत्पन्ना सुता कन्याश्च तत्समा आदित्य रक्षसो राज्ञ कीर्ति व्याप्त दिगंतरा स्वनाम सह नामानि महान्ति नगराणि ते निवेशितानि रम्याणि श्रेणीकृतानि जित्वरे संध्याकार सुवेलश्च मनोवादो मनोहर हंस मनोलादो मनोहर हंस दीपो हरियोर्दय समुद्र कांचनस्तथा अर्ध स्वर्गोत्कटश्चापि निविशा स्वर्ग निभा गिर्वाण रक्षस पुत्रेर्महाबुद्धि पराक्रमे आवर्त विकटाम्बोधा उत्कट स्फुर्दुर्ग्रह तटतोयावली रत्न दीपाश्वानंती राक्षसे नाना रत्न कृतोदोत्या हेमा भित्ति प्रभासुरा राक्षसानां बभुवुस्ते निवासा क्रीडनार्थिनं तत्रैव खेचरेर्दीपान्तरमाश्रिते सन्निवेशा महोत्साहिर्नगराणां प्रकल्पिताः बोलेगी कविता जैन बोलेगी। कविता जैन 375 से बोलना है ना। 76 हाँ सभी को अमरक्ष और भानुरक्ष
दोनों भाई पुत्रों को राज्य देकर दीक्षा को प्राप्त हुए और महातप रूपी धन के धारक हो सनातन सिद्ध पद को प्राप्त हुए। इस प्रकार जिसमें बड़े बड़े पुरुषों द्वारा पहले तो राज्य पालन किया गया और बाद में दीक्षा धारण की गई, ऐसी राजा मेघवाहन की बहुत बड़ी संतान की परंपरा क्रम पूर्वक चलती रही। उसी संतान परंपरा में एक मनोवेग नामक राक्षस नाम का ऐसा प्रभावशाली पुत्र हुआ कि उसके नाम से यह वंश ही राक्षस वंश कहलाने लगा। राजा राक्षस के सुप्रभा नाम की रानी थी। उससे उसके आदित्य गति और बृहद कृति नाम कुसुम के जी आप दो बंद करिए ना, पुत्र हुए। कुसुम जी बंद करिए प्लीज। ये दोनों ही पुत्र सूर्य और चंद्रमा के समान कांति से युक्त थे। कविता तेरे घर से बर्तनों की डिस्टर्ब आ रही है क्या? गेट बंद कर लो या तो। हाँ, एक सेकेंड। आ रही है ना आवाज? उन दोनों भाइयों में बड़े भाई आदित्य गति के भीम प्रभा नाम का पुत्र हुआ, जिसकी दिव्यांगनाओं के समान कांति वाली 1000 स्त्रियां थी। उन स्त्रियों से उसके 108 बलवान पुत्र हुए थे। ये पुत्र स्तंभों के समान चारों ओर से अपने राज्य को धारण किए थे। राजा भीमप्रभ ने अपने बड़े पुत्र के लिए राज्य देकर दीक्षा धारण कर ली और क्रम से तपस्चरण कर परम पद प्राप्त कर लिया। इस प्रकार राक्षस देवों के इंद्र भीम सुभीम ने जिन पर अनुकंपा की थी, ऐसे मेघवाहन की वंश परंपरा के अनेक विद्याधर राक्षस द्वीप में सुख से निवास करते रहे। पुण्य जिनकी रक्षा कर रहा था, ऐसे राक्षस वंशी विद्याधर चूंकि राक्षस जाति देवों के द्वीप की रक्षा करते थे, इसलिए वह द्वीप राक्षस नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ और उस द्वीप के रक्षक विद्याधर राक्षस कहलाने लगे। गौतम स्वामी राजा सैनिक से कहते हैं कि राजन, यह राक्षस वंश की उत्पत्ति मैंने तुझसे कही। अब आगे इस वंश की प्रधान पुरुषों का उल्लेख करूंगा, सो सुन। भीमप्रभ का प्रथम पुत्र पुजार्ह नाम से प्रसिद्ध था, सो वह अपने जीत भास्कर नामक पुत्र के लिए राजलक्ष्मी सोकर दीक्षित हुआ। जीत भास्कर संपरिकृति नामक पुत्र को राज्य दे मुनि हुआ और संपरिकृति सुग्रीव के लिए राज्य शोक दीक्षा को प्राप्त हुआ। सुग्रीव हरिग्रीव को अपने पद पर बैठाकर उग्र तपस्चरण की आराधना करता हुआ उत्तम देव हुआ। हरिग्रीव भी श्रीग्रीव के लिए राज्य संपत्ति देकर मुनिव्रत धारण कर वन में चला गया। श्रीग्रीव सुमुख के लिए राज्य देकर पिता के द्वारा अंगीकृत मार्ग को प्राप्त हुआ और बलवान सुमुख से सुव्यक्त नामक पुत्र को राज्य देकर दीक्षा धारण कर ली। सुव्यक्त ने अमृतवेग नामक पुत्र के लिए राक्षस वंश की संपदा सौंप कर तप धारण किया। अमृतवेग ने भानुगति को और भानुगति ने चिंतागति को वैभव समर्पित कर साधुपद स्वीकृत किया। इस प्रकार इंद्रप्रभ, मेघ, मृगारिदमन, पवि, इंद्रजीत, भानुवर्मा, भानुप्रभ, सुरारी, त्रिजट, भीम, मनोहन, उद्धारक, रवि, चकार, वज्र मध्य, प्रमोद, सिंह विक्रम, चामुंड, मारन, भीष्म, द्वीपवाह, अरिमर्दन, निर्वाण भक्ति, उग्रश्री, अरहत भक्ति, अनुत्तर, अनिल, चंड, लंका शोक, मयूरवान, महाबाहु, मनोरम्य, भास्कराभ, बृहद गति, बृहद कान, अरिसंत्राश, चंद्रावर्त, महारव, मेघध्वान, गृहक्षोभ और नक्षत्र दमन आदि करोड़ों विद्याधर उस वंश में हुए। ये सभी विद्याधर सरोज जैन जी म्यूट हो गई है। सरोज जैन जी म्यूट हो जाइए। ये सभी लंका के स्वामी विज्ञान योग में कुशल थे और सबके वक्षस्थल लक्ष्मी से सुशोभित थे। सभी सुंदर थे
और प्रायः स्वर्ग से च्युत होकर लंका में उत्पन्न हुए थे। ये राक्षस वंशी राजा संसार से भयभीत हो वंश परंपरा से आगत लक्ष्मी अपने पुत्रों के लिए सौंपकर दीक्षा को प्राप्त हुए थे। कितने ही राजा कर्मों को नष्ट कर त्रिलोक के शिखर को प्राप्त हुए और कितने ही पुण्योदय के प्रभाव से स्वर्ग में उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार बहुत से राजा व्यतीत हुए। उनमें लंका का अधिपति एक धनप्रभ नामक राजा हुआ। उसकी पद्मा नामक स्त्री के गर्भ में उत्पन्न हुआ। कीर्ति धवल नाम का प्रसिद्ध पुत्र हुआ। समस्त विद्याधर उनका शासन मानते थे। इस प्रकार बहुत से राजा, उनमें लंका का अधिपति एक धनप्रभ नामक राजा हुआ। उनकी पद्मा नामक स्त्री के गर्भ में उत्पन्न हुआ। कीर्ति धवल नाम का प्रसिद्ध पुत्र हुआ। समस्त विद्याधर उसका शासन मानते थे और जिस प्रकार स्वर्ग में इंद्र परमेश्वर्य का अनुभव करता है, उसी प्रकार वह कीर्ति धवल भी लंका में परम ऐश्वर्य का अनुभव करता था। इस तरह पूर्व भाव में किए तपश्चरण के बल से पुरुष मनुष्य गति तथा देव गति में भोग भोगते हैं। वहां उत्तम गुणों से युक्त तथा नाना गुणों से भूषित शरीर के धारक होते हैं। कितने ही मनुष्य कर्मों के पटल को भस्म कर सिद्ध हो जाते हैं तथा जिनकी बुद्धि दुष्कर्म में आसक्त है, ऐसे मनुष्य इस लोक में भारी निंदा को प्राप्त होते हैं और मरने के बाद कुयोनि में पड़कर अनेक प्रकार के दुख भोगते हैं। ऐसा जानकर हे भव जीवों, पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य की सदृशता प्राप्त करो। जय जिन्हें सभी को। दीदी संस्कृत में पढ़ो। प्रणाम दीदी। हाँ, इस प्रकार आश्रम से प्रसिद्ध रवि आचार्य विरचित पद्मचरित में 29 वंश का निरूपण करने वाला पंचम पर्व समाप्त हुआ। आप पढ़िए, संस्कृत में पढ़ना चाहिए। हाँ दीदी मैं म्यूट करिए ना अपने को, जिन्होंने भी पढ़ा है। सबको म्यूट करें। हाँ 376 गाथा श्लोक। ततस्तौ पुत्र्यो राज्यं दत्त्वा दीक्षां समाश्रितो महातपोधनो भूत्वा पदं यातो सनातनम्। एवं महति संताने प्रवृत्ते दानवाहने महापुरुष निर्वुढ्यो राज्य प्रावर्ज्य वस्तुनि। राक्षसस्तन्यो जातो मेनो वेगांकधारिण। राक्षसो नाम यस्यायां नाम्नां वंश प्रकीर्त्यते। तस्यादित्य गतिर्जातो बृहत् कीर्तिश्च नंदन। योषायां सुप्रभाख्यायां रविचंद्र संप्रभो। वृषभौतौ समाजस्य राजस्य यनंदनजे वने। श्रवणत्वं समाराध्य देवलोकं समाश्रितः। जाता सदन पद्माख्या मर्यादित्य गतेर्वरा। बृहत् कीर्तिस्तथा पुष्पनखेति परिकीर्तिता। अथादित्य गते पुत्रो नाम्ना भीम प्रभो भवत्। सहस्रं यस्य पत्नीनां भूद देवांगना रुचाम्। आसीदष्टोत्तरं तस्य पुत्राणां सत्मूर्तिजं। स्तंभेरिव निजं राज्यं धारिते ये समन्ततः। आत्मजाय ततो राज्यं वितीर्य जयासे प्रभु। भीम प्रभवार्ज प्राप्तस्य परमं पदम्। देवेन राक्षसेन्द्र राक्षस दीपमंडले कृतानुकंपना उसु सुखेनां वरागामिनी। रक्षन्ति रक्षासां दीपं पुण्येन परिरक्षिता। राक्षसानां तो दीपं प्रसिद्धं तदुपागतम्। एष राक्षस वंशस्य संभव परिकीर्तित। वंश प्रधान पुरुषाणां कीर्ति विषयामृत परम। पुत्रो भीम प्रभस्याद्य पूजार्यो नाम विश्रुतः।
प्रवर्ज श्रियम्नस्य तन्यजित भास्करे सो अपि सम परिकीर्त्याख्वे कृत्याख्वे स्थापित्वा श्रियं सुते प्रावर्जत सोऽपि सुग्रीवे निधाय पापदीक्षणम् सुग्रीवोऽपि हरिग्रीवं सन्निवेश्य निजे पदे उग्रं तपं समाराध्य बभूव सत्तमम् हरिग्रीवापि निक्षिप्य श्रीग्रीवे राज्यसम्पदम् गृहीत श्रमणोचारो वनान्तरमशिश्रियसत आरोप्यं सुमुखे राज्यं श्रीग्रीवो जनकाश्रितं मार्गमाश्रितवान् वीरः सु सु सुव्यक्ते सुमुखस्तथा सुव्यक्तो मृत वेगाख्ये न्यस्तवान् राक्षसं श्रितं स चापि भानुगत्याः स च चिन्तागतो सुते इंद्रम इंद्र प्रभो मेघो मृगारिदम न प्रवि इंद्रजिद इंद्रजिद भानुवर्मा च भानु संप्रभ सुरारि स्त्री जटो भीमो मोहनोद धारको रवि चकारो वज्र मध्यस्य प्रमोद सिंह विक्रम है चामुंडो मारणो भीष्मो द्वीप बाहो मर्दन निर्वाण भक्ति रुग्र श्रीहृद भक्ति नुरत्र गत प्रमो नीलचंडो लंकाधीशो मयूरवान महाबाहुर्मनोरम्यो भास्करामो बृहत गति बृहत कांतोरि संत्रास चंद्रावर्तो महारव मेघध्वान ग्रह शोभन नक्षत्र दमनादय अभिधा कोटिस्तेषां दृष्ट्यां वंबरचारिणां मायावीर समेतानां विद्याबल महारुचां विद्यानुयोग कुशला सर्वे श्री सक्तवक्षस लंकायां स्वामिनः कांता प्रायस स्वर्गतश्च्युतः स्वेषु पुत्रेषु निक्षिप्य लक्ष्मीं वत्स क्रमागतां संविघ्ना राक्षसान्धिष्ठा महाप्रवर्ज्यामास्थिता केचित् कर्मा विशेषण श्रीलोक शिखरं गता दिव्युं परे केचित् पुण्य पापानुमावतः एवं तेष वप्यातिशेषु धन प्रभसुतो भवत लंकायामधिपः कीर्तिधवलो नाम विश्रुतः पद्मागर्भे समुद्भूत खेचरे कृत्शासन संभुक्ते परमेश्वर्य सुनासिरो यथा दिवि एवं भवन्तार हाँ पढ़िए दीदी एवं भवान्तरकृतिं तपोबलेन सम्प्राप्नुवन्ते पुरुषा मनुजेषु भोगान् देवेषु चोत्तम गुणभूषितांगाः निर्दग्ध कर्म पटलाश्च भवन्ति सिद्धा दुष्कर्म शक्तमचय परमां लभन्ते निन्दं जना इह भवे मरणात् परं च दुःखानि संयाति बहुधा पतिता कुयोनौ ज्ञात्वेति पापितं सौरभितां भजध्वम् इत्याश्य रविसेनाचार्य प्रोक्ते पद्मचरिते राक्षस वंशाधिकार पंचमं पर्वं समाप्तम्। नववार नमोकार एक बार कर ले। चलिए आज किसको 100 श्लोक करना है, करें पहले। पहले कुसुम जी को करना है ना? नहीं, वो पहले उनको दिया सरिता को। तो सरिता अच्छा जी को। सरिता जी को। अच्छा हाँ सरिता जी का था पहले। अच्छा। सरिता जी आज नहीं आई क्या? आज उनकी आवाज ही नहीं आई। सरिता जी आए हैं ना?
सरिता पांड्या अहमदाबाद से। मुझे तो उनकी आवाज नहीं आ रही है। कुछ मैसेज डाला है? नहीं आया, मैं मैसेज कर तो लिया था ना सरिता जी ने, तो कर लिया ना। नहीं, वो बेसो हिंदी का अर्थ बताएंगे ना, वो हिंदी का सो का। अच्छा, शुरू में उन्होंने बताया था ना, बताने के लिए सो का। कौन करना चाहेंगे? 100 का कोई करना चाहेंगे? शुरू के 100 श्लोक का, उसके बाद तो कुसुम जी का है। नहीं तो 100 को छोड़ के आगे का 100 का करिए कुसुम जी। पहले के 100 में शायद दीदी नहीं आई है आज लगता है। हाँ, नहीं आई हूँ। मेरा मेरा ना इंटरनेट पूरा नहीं चल रहा है, मैंने किया हुआ तो है। आज छठा पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना, मंडे को कर दूंगी ना। नहीं ऐसा ना, नहीं छठा पर वैसे नहीं, फिर बीच में छोड़ के परीक्षा आप- होगी तो नहीं। आप फिर वीडियो इसमें भी बंद क्या कर- होता है ललिता जी, जब शुरू से करेंगे ना तो कंटिन्यूटी रहेगी। भव भावांतर आते हैं ना तरह जगह जगह कथा में, तो हाँ, थोड़ा बहुत हाँ, देख के ले लेते हैं आप अपन शुरू से। वीडियो बंद करके कर लीजिए, आ जाएगा, नेट चल जाएगा। हाँ, वीडियो बंद करके नेट चालू कर लीजिए, नेट चल जाएगा। मैं करती हूँ, देखते हैं क्या होता है ना। हाँ, नहीं तो शुरू से सबको फिर लेके करते हैं। हाँ, ललिता जी को धो करती हूँ, सबको जय धन्यवाद। पांचवा पर्व। गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं कि महावंश के 4 भेद हैं: इक्ष्वाकु वंश, ऋषि वंश, विद्याधर वंश और चौथा है हरिवंश वंश। इक्ष्वाकु वंश में भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ था। उनके 2 पुत्र हुए, भरत और अर्क कीर्ति। अर्क का नाम सूर्य का है, इसलिए इनका वंश सूर्य वंश कहलाने लगा। अर्क कीर्ति के सितयशा नामा पुत्र हुए। सितयशा के बलाक पुत्र हुआ। इस तरह पुत्रों के पुत्र होते हुए इस वंश में अनेक राजा हुए। ये सभी राजा संसार से भयभीत थे, अतः सभी राजाओं ने अपना राज्य पुत्रों को सौंपकर निर्गंथ व्रत को धारण किया। यह सूर्य वंश का निरूपण हुआ। अब सोम वंश या चंद्र वंश की उत्पत्ति के बारे में मैं कहती हूँ। भगवान ऋषभ देव दूसरी रानी सुनंदा से बाहुबली नाम के पुत्र हुए। बाहुबली के सोमयश नाम का पुत्र हुआ। आवाज आ रही है ना? हाँ, हाँ, हेलो, आ रही है ना? हाँ, भगवान ऋषभ देव की दूसरी रानी सुनंदा से बाहुबली नाम के पुत्र हुए। बाहुबली के सोमयश नाम का पुत्र हुआ। सोम नाम चंद्रमा का है, इसलिए सोम वंश से चंद्र वंश की परंपरा चली। सोमयश के महाबल के सुबल और सुबल के भुजबली, इस प्रकार पुत्रों के पुत्र से अनेक राजा इस वंश में हुए। ये सभी राजा अपने पुत्रों को राज्य सौंप कर मुनि पद को धारण कर लिया और मोक्ष को प्राप्त हुए। यह सोम वंश अथवा चंद्र वंश का निरूपण हुआ। अब मैं विद्याधरों के वंश के बारे में कहती हूँ। विद्याधरों के राजा नमी के रत्नमाली नाम का पुत्र हुआ। रत्नमाली के रत्नध्वज, रत्नव्रज के रत्नरथ और रत्नरथ के रत्नचित्र, इस प्रकार पुत्रों के पुत्र होते हुए इस वंश में अनेक राजा हुए। इन्होंने दीर्घ काल तक राज्य किया। बाद में अपने पुत्रों को राज्य सौंपकर कई राजाओं ने दीक्षा धारण करके सिद्ध पद प्राप्त किया। इन्हीं विद्याधरों के वंश में विद्युद्र नामक उद्यत और विपुल पराक्रम वाला था।
एक बार विद्युधर विमान में बैठकर विदेह क्षेत्र जा रहे थे। उसने विमान में से ध्यान में आरूढ़ जयंत मुनि को देखा। विद्युधर ने सजयंत मुनि को पंचमगिरी पर्वत पर उठाकर ले आए और सभी विद्याधरों से उनका वध करने के लिए कहा। उन विद्याधरों के उपसर्ग को सहन करने के कारण उन्हें सजयंत मुनि को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। उसी समय मुनिराज सजयंत के पूर्व भव के भाई धर्मेंद्र वहां पर आए और धर्मेंद्र ने विद्युधर की सभी विद्याएं नष्ट कर दी। विद्याओं के नष्ट हो जाने के कारण विद्युधर बहुत दुखी मन से विद्या वापस प्राप्त करने के लिए धर्मेंद्र से पूछने लगे। तब धर्मेंद्र ने विद्युधर से कहा कि तुम इन्हीं सजयंत मुनि के चरणों में तपस्या संबंधी क्लेश उठाने से तुम्हारी विद्याएं वापस सिद्ध हो सकती हैं। धर्मेंद्र के बताए अनुसार विद्युधर ने फिर से अपनी विद्याओं को प्राप्त कर लिया। धर्मेंद्र ने सजयंत मुनि से पूछा कि विद्युधर ने आपके प्रति इस तरह का बर्ताव क्यों किया। उसका कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि सजयंत मुनि महाराज ने कहा कि एक बार मैं चतुर्गति संसार में भ्रमण करते हुए मैं सकट नामक गांव में हितकर नामक वैश्य हुआ। मैं बहुत ही मधुर भाषी, दयालु और साधुओं की सेवा में तत्पर रहने के कारण मैं कुमुदावती नामक नगर में मैं श्री वर्धन नामक राजा हुआ। उसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। खोटे तप के कारण कुदेव हुआ और वहां से च्युत होके वर्धन राजा का वाहिनी सिख नामक पुरोहित हुआ। उस पुरोहित ने एक नियमदत्त नामक वणिक का धन छिपा लिया था। तब रानी ने उस पुरोहित के साथ जुआ खेलकर उसकी अंगूठी जीत ली। उस अंगूठी को दिखाकर रानी की दासी पुरोहित ने घर से नियमदत्त का धन लाकर उसको वापस दे दिया। उसके बाद मैं वर्धन ने उस ब्राह्मण का पूरा धन छीन लिया और उसे नगर से बाहर मैंने निकाल दिया। उसके बाद ब्राह्मण को जब बाहर निकाल दिया तो वो तपस्या करके वह महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ और वहां से च्युत होकर विद्युधर नामक विद्याधर राजा बन गया। और श्रीवर्धन तपस्या करके स्वर्ग में देव हुआ और वहां से च्युत होकर विदेह क्षेत्र में सजयंत मुनि बने। उस पूर्व जन्म के बैर के कारण विद्युधर ने सजयंत मुनि के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया और जो नियमदत्त नामक वाणिक थे वह तपस्या करके नाग कुमारों के राजा धर्मेंद्र हुए। इसके बाद विद्युधर के दृढ़रथ नामक पुत्र हुए और विद्युधर उसे अपना राज्य सौंपकर तथा तपस्या करके स्वर्ग में गया। फिर दृढ़रथ के अश्वधर्मा के अश्ववायु, इस प्रकार पुत्रों के पुत्र हुए और जो काल क्रम से मृत्यु को प्राप्त हुए। इनमें से कितने ही राजाओं ने अपने पुत्रों को राज्य सौंपा और कर्मों का क्षय करके सिद्ध दशा को प्राप्त हुए। इस प्रकार यह विद्याधरों के वंश का निरूपण हुआ। अब यहाँ से द्वितीय युग प्रारंभ होता है। भगवान ऋषभदेव का युग समाप्त होने पर यहाँ से ऋषभदेव का युग समाप्त हो जाता है। उसके बाद लोगों के अंदर परलोक संबंधी क्रियाएं कमजोर हो जाती हैं, धर्म संबंधी सब कम हो जाता है और उनका अर्थ पुरुषार्थ में
और काम में रुचि बढ़ने लगती है। काम करने में और में रुचि बढ़ने लगती है कि किस तरह से अब धन कमाया जाए। इक्ष्वाकु वंश के राजा जब कालक्रम से खत्म होते गए तब अयोध्या में धरणीधर राजा हुए और उसकी रानी श्रीदेवी से त्रिद संजय नामक पुत्र हुआ और इनकी पत्नी इंदु रेखा से जित शत्रु नामक पुत्र हुआ। राजा त्रिद संजय ने अपने पुत्र जित शत्रु का विवाह पोदनपुर में रहने वाली राजा व्यानंद राजा से उत्पन्न हुई पुत्री विजया से जित शत्रु का विवाह कर दिया। त्रिद संजय ने तपस्सरण करके कैलाश पर्वत से मोक्ष गए। राजा जित शत्रु और रानी विजया के अजितनाथ भगवान ने जन्म लिया। इन दोनों ने जिस प्रकार इंद्रों ने जिस प्रकार ऋषभ देव भगवान का अभिषेक आदि किया था वैसा ही भगवान अजितनाथ का भी हुआ। अजितनाथ के सुनियना, नंदा आदि अनेक रानियां थी। अजितनाथ भगवान ने उपवन प्रातः काल के समय में एक दिन फूला हुआ कमलों का विशाल वन देखा और जब भगवान ने सूर्यास्त के बाद उन कमलों के फूलों को संकुचित देखा तो उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया और उन्होंने दीक्षा धारण कर ली। अजितनाथ भगवान के साथ 10,000 क्षत्रिय ने भी दीक्षा धारण की थी। दीक्षा के बाद अजितनाथ भगवान ने 3 दिन का उपवास किया और उनका पालना ब्रह्मदत्त राजा ने कराया। 14 वर्ष बाद उन्हें केवल ज्ञान हुआ और अरहंत पद को प्राप्त हुए और इनके भी मतलब अजितनाथ के भी 34 अतिशय और 8 प्रातिहार्य प्रकट हुए। अजितनाथ भगवान के पद्म में 90 गणधर और 1 लाख साधु थे। जीत शत्रु के छोटे भाई विजय सागर की पत्नी सुभंगला से सगर नामक का पुत्र हुआ। यह राजा सगर 9 निधियों का धारक था। भरत क्षेत्र के विजयाद की दक्षिण श्रेणी में चक्रवाल नामक कुसुम दीजिए बंद कर लो, कुसुम दीजिए बंद करो। भरत क्षेत्र के विजयार्द की दक्षिण श्रेणी में चक्रवाल नामक नगर में पूर्णघन नामक विद्याधरों का राजा रहता था। उसने पूर्णघन ने विहासतिलक नगर के राजा से सुलोचन की पुत्री उत्पलमती से विवाह करने की बात कही। सुलोचन ने अपनी पुत्री राजा पूर्णघन को न देकर राजा सगर चक्रवर्ती को दे दी। इस कारण राजा सुलोचन और पूर्णघन के बीच भयंकर युद्ध हुआ और उसमें राजा सुलोचन मारा गया। एक बार एक मायावी अश्व सगर चक्रवर्ती को उठाकर के विहास तिलक नगर में ले आया जहां सहस्त्रनयन रहता था। सहस्त्रनयन ने अपनी बहन उत्पलमती को सगर चक्रवर्ती के लिए प्रदान कर दी। सकर चक्रवर्ती ने सहस्त्रनयन को विद्याधरों का राजा बना दिया। राजा बनने के बाद सहस्त्रनयन और पूर्णघन के बीच भारी युद्ध हुआ। उस युद्ध में सहस्त्रनयन ने पूर्णघन को मार डाला और पूर्ण मेघ को चक्रवाल नगर से शत्रुओं ने निर्वासित कर दिया, बाहर निकाल दिया। पूर्ण मेघ वाहन हंसों के साथ घबरा करके हंसों के साथ उड़कर भगवान आदित्यनाथ के चरणों के समीप जा बैठा। सहस्त्रनयन ने सोचने लगा कि मुझसे बलवान दूसरा कौन है जो राजा पूर्ण मेघ वाहन की रक्षा कर रहा है। ऐसा सोचकर जब राजा सहस्त्रनयन
अजितनाथ भगवान के समोसरण में आए तो भगवान का प्रभामंडल देखकर सहस्नयन का अहंकार चूर चूर हो गया और सहस्नयन ने भगवान को प्रणाम किया और सहस्नयन और मेघवाहन परस्पर का बैर भाव छोड़कर भगवान अजितनाथ के चरणों के समीप जा बैठे। जय जिनेन्द्र। 95 के बाद ना फिर अगर करते हैं तो 124 तक करना पड़ रहा है। नहीं, वो लिंक टूटेगा, अब वापस ये दूसरा शुरू हो जाएगा। जो अभी कथानक चल रहा था पूर्ण हाँ। में, ये पूर्ण धन का और सुलोचन का, हाँ, जो भेद भाव सुलोचन का। चल रहा था सगर चक्रवर्ती से होने के, उसी से कंटिन्यू उनके वापस कथानक दूसरा उनका पूर्व भाव चालू होगा। ठीक है ललिता जी? हाँ, वो मैंने देखा, मैंने कहा उसके आगे का करते हैं हाँ, तो नहीं, फिर ठीक है, 25 तक करना बहुत पड़ेगा। अच्छा किया आपने। आगे करो। तो अच्छा हुआ पता मेरा नेट ललिता, चलता था हाथ में पकड़ के। बहुत अच्छा बोले दी। अभी आज तो सब में हो मैंने- गया है। हाँ, कल हाँ, 3 लोग करेंगे, कल परीक्षा का पेपर मंगा ले, तब ताजा ताजा सुनने से याद भी रहता है। कल कल बोल संडे दूं? है ना? कल 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 सैटरडे सैटरडे। सैटरडे है। सैटरडे है। हाँ 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 हाँ। कल मंगा लेते हैं पेपर, परसों हाँ तक ठीक है। ना, क्योंकि अभी ताजा ताजा सुने ना तो याद रहता है बहुत सारी चीज। आज का समय तो हो गया है। कल कुसुम और कौन, कृष्णा जी और एक जन कौन है, मुन्नी है क्या? डॉक्टर 304 300 से 400 है मेरा। मुन्नी। हाँ। मुन्नी, हाँ, डॉक्टर लास्ट मुन्नी। हाँ हाँ। वो ठीक हो गया था ललिता जी? हाँ हाँ, बहुत अच्छा हुआ, पूरा कथानक दोहरा दिए। ठीक हुआ, अच्छा हुआ। मेरे को बहुत फायदा हुआ, मेरे को नहीं होता है कथानक। कल का पेपर भी करना मुश्किल होगा। कल पेपर के लिए बोल देते हैं उनको, सुबह का समय थोड़ा, सबका कहना कि थोड़ा सा समय बढ़ाने के लिए मैं कोशिश करती हूँ, बोल पाई तो बोलती हूँ उनको कि सुबह 10 बजे तक रहता है क्या अभी? हाँ 10 बजे तक है, 10 बजे तक रहता है। सुबह 12 बजे तक कर दें। नहीं, 12 बजे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 11 सफिशिएंट है। तो ऐसे जाने का कोई अंत ही नहीं है, मंदिर से कितना भी देरी से कोई खुला ही आता रहता है बुलंद। कल मोक्ष कल्याणक भी है ना। अच्छा नहीं लगता ना इस तरह से इतना। हाँ, कोई तो चंदा करना भगवान का संडे लाडू है को घर में तो। कल सुबह मोक्ष मंदिर से कल्याणक भी आके है तो पूजा भी पॉसिबल हो नहीं हो जाती है। पाता। क्या है हेड भी तो आएंगे ना, कल मोक्ष मोक्ष कल्याणक कल्याणक है है। ना, चंदा प्रभु भगवान का। तो कल हाँ। शाम को ही तो आएगा भाई, शाम ही को तो आएगा भाई। कल शाम को नहीं, आएगा। पेपर तो कल सुबह। अच्छा, अच्छा कल शाम को आएगा। हाँ हाँ। कल शाम को। है ना, पूरा समय मिल रहा है। हाँ पूरा। और एक एक गर्भ कल तो कल्याण से नहीं फर्क क्या पड़ता है, एक भगवान परसों की अष्टमी है। और तो अष्टानी का चालू हो जाएगी परसों से। हाँ, परसों से अष्टानी का चालू हो जाएगी। हाँ, परसों से। अष्टानी का होगी ना। चलिए, जिनवानी स्तुति करें। मैं मैं कर रही करूँ? हूँ, विधान भी है। करूँ क्या दीदी? करिए जी। मैं कर रही हूँ ना, मैं कर रही हूँ। शास्त्रों की बातों को मन से न जुदा करना। कोई कुछ बोल रहे हैं? कोई नहीं बोल रहा है, बोलो बोलो। संकट जो कोई आए, स्वाध्याय सदा करना। शास्त्रों की बातों को मन से करना। संकट जो कोई आए, स्वाध्याय सदा करना। जीवन के अंधेरों में दुखों का बीड़ा है, पहचान जरा कर ले, फिर जड़ से मिटा देना। शास्त्रों की बातों को मन से न जुदा करना। हम राह भटकते हैं, मंजिल का नहीं पाना। हम राह भटकते हैं, मंजिल का नहीं पाना।
चहु और अंधेरा है, बुझा दीप हमारा है, हमें राह दिखा जिनवर, भव पार हमें करना। शास्त्रों की बातों को मन से न जुदा करना। धन दौलत की दुनिया अपना ही पराया है, धन दौलत की दुनिया अपना ही पराया है। तू सार करे किसकी, माटी की काया है, पहचान जरा कर ले, फिर जग से विदा लेना। शास्त्रों की बातों को मन से न जुदा करना। संकट जो कोई आए, स्वाध्याय सदा करना। बोले जिनवाणी माता की जय। ज्ञावानी के ज्ञान ते सुजे लोकालो, तो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देते हो। ये हे जिनवाणी जिनवाणी भारती कोई जपो दिन रे, जो तेरा शरण गए सो पावे सुख। देव दो अरिहंत को गुरु सेवा निर्घन, दया धर्म पालो सदा यही का कन। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमो